हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, है ना, जिसको बोलते हैं क्या जी, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक जो कि परीक्षा में आपको 5 नंबर का आएगा। तो आइए दोस्तों, यह 14.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है और यह बिहार बोर्ड में बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए, इस क्वेश्चन में इधर आयु दिया हुआ है वर्षों में और आपका रोगियों की संख्या दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका माध्य निकालिए और माध्यक निकालिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम माध्य और माध्यक निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले जो दोस्तों दिया हुआ है इसको लिख दीजिएगा, है ना। तो देखिए, दिया हुआ है आयु वर्षों में, इसको हम लोग क्लास कहते हैं दोस्तों, यानी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, है ना। तो क्लास लिख देंगे और इधर हम लोग लिख देंगे एफ, यानी रोगियों की संख्या, यानी एफ यानी बारंबारता। जैसे 5 से 15 वर्ष के आयु के उम्र वाले को कितनी रोगी हैं जी? 5 से 15 साल की उम्र में 6 रोगी है। 15 साल से 25 साल के बीच में कितने रोगी हैं? तो आपका 11 रोगी हैं। 25 से 35 साल के बीच में कितने रोगी हैं? तो 21 रोगी हैं। तो बारंबारता, जो 15 से 25 के बीच में 11 दिया, बारंबारता बता रहे हैं, है ना। बारंबारता, जो जितना बार आता है वह उसका बारंबारता कहलाता है। तो आइए, एफ, आप बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं दोस्तों, एफ से सूचित करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए, क्लास, क्लास कितना है जी? 5 से 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 से 15। यहाँ 15 से 25, तो 15 से 25। यहाँ कितना दोस्तों? 25 से 35, तो 25 से 35। यहाँ कितना दोस्तों? 35 से 45, तो यहाँ लिख देंगे 35 से 45 और फिर आपका 45 से 55, है ना। कितना है जी? 45 से 55 और आपका क्या है? एक है 55 से 65, है ना जी। 55 से 65। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्लास को बहुत अच्छे से लिख दिया। आपको जो आयु दिया हुआ था वर्षों में, यानी क्लास यानी वर्ग, 5 से 15, 15 से 25, इसको मैंने लिख दिया है दोस्तों बहुत साफ साफ अक्षरों में। अब देखिए, 5 से 15 साल के आयु में कितने रोगी हैं? 6 हैं। इसमें कितना है जी? 11 है। इसमें कितना है? आपका 21 है, तो 21। और इसमें कितना है? आपका जो है कितना? 23 है, तो 23 के 23। और उसमें 14 है और इसमें कितना है? 5। अब बताइए दोस्तों, माध्य निकालने का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है ना, मीन मीडियन मोड आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने मीन बराबर, है ना, माध्य बराबर पढ़े थे क्या? समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, है ना, समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। लेकिन समेशन एफ एक्स, आपको क्या एफ एक्स पता है? तो बोलिएगा नहीं, एफ केवल पता है, नहीं तो अभी एक्स पता है, नहीं तो एफ एक्स पता है, तो आप कैसे बना पाइएगा? तो सबसे पहला आप लोग एक्स और एफ एक्स निकालेंगे दोस्तों, है ना। तो एक्स निकालिएगा। एक्स कैसे निकालते हैं जी? आप लोग को बहुत हम लोगों ने डिटेल्स में बताया है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखिए, उच्च सीमा कितना है जी? 5। उच्च सीमा कितना है? 5। और देखिए, सॉरी, उच्च सीमा कितना है? 15 और निम्न सीमा कितना है? 5। अब बट्टे में 2, अब 15, 5 20, अब 20 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 10। तो इसका एक्स कितना आ गया जी? 10, है ना। तो आप लोग को एक्स कैसे निकलेगा? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देना है और 2 से भाग करना है। तो जोड़िए, 25 और 15 कितना हो गया? 25 और 15 40, और 40 बटे 2, 40 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा जी? 20, है ना। उसी तरह से जोड़िए, 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60, और 60 बटे 2 बराबर आ गया 30। उसी तरह से इसको भी जोड़िए दोस्तों, 45 और 35 कितना हो जाएगा? 80, और 80 बटे 2 बराबर आ जाएगा 40, है ना जी। अब आप लोग को सब निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, 10, 20, 30, 40 कितना बढ़ रहा है? 10, 10, 10, 10 बढ़ रहा है ना। तो इसमें भी 10 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 50, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना? 70। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, माध्य बराबर समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। अभी तो मेरा केवल एफ निकला हुआ है और एक्स निकला हुआ है। क्या आपको एफ एक्स निकला हुआ है? तो बोलिएगा नहीं। तो एफ एक्स निकालना है, हाँ, कितना होगा? अच्छा, 70 नहीं होगा,
क्या होता है, एगो दोगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो, एगो दोगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट से हम लोग को मतलब है, ठीक है। आगे आएंगे तो आप लोग को अब एफ निकालना है, तो एफ कैसे निकलेगा, एफ को एक्स में गुना करना है ना। देखिए एफ इंटू एक्स है, यानी एफ को एक्स में गुना कीजिए, तो गुना कीजिए 10 छक 60, 11 में 2 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22, 1 जीरो के एगो जीरो। आगे देखिए 21 को 3 में गुना करना है ना, तो 21 तिया 63, 1 जीरो के 1 जीरो। अगला देखिए जी 23 को गुना करना किस में, 40 में ना, सोझा सोझी नहीं लिखे है ना, सोझा सोझी पहले लिख देते हैं, 10 20 30 40 50 60 चलेंगे, इसको में गुना कीजिए तो हो गया, इसको में गुना कीजिए है ना, तो 23 चौका 92 और 1 जीरो के एगो जीरो, 14 पचे 70, 1 जीरो के एगो जीरो, और 60 पचे 300। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ कहाँ, अरे यहाँ पे 10 छक 60 होगा, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वीडियो में तुम लोग नहीं बोलना, यहाँ पर ही आइए है ना, 6 गुने 10 बराबर 60 है ना, वो एफ गुने एक्स, एफ को एक्स में गुना किए तो 6 दहा के 60, 11 दूनी 22, 1 जीरो के 1 जीरो, 21 तिया 63, 1 जीरो के 1 जीरो, 23 चौके 92, 1 जीरो के 1 जीरो, 14 पचे 70, 1 जीरो के 1 जीरो, 60 पचे 300। अब आप लोग को निकालना है समेसन एफ एक्स, जो एफ एक्स आया इसको समेसन यानी योग्य, क्या योग्य, तो सब को जोड़ेंगे, सबको क्या करोगे, तो जोड़ो समेसन एफ एक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ो 0 0 0 0 0, कितना हो गया 0 0 0 0 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 3 5 5 2 7 और 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1। आगे देखो 6 व 2 8, एक हासिल जोड़ दो, 8 अब 1 9, 9 9 18, 18 7 25 और 25 और 3 2830, कितना गया 2800। और इसको सूत्र में होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, यानी बारंबारता का भी योग, तो बारंबारता का योग निकालेंगे तो जोड़ लो, 5 4 9, 9 व 3 12, 12 1 13, 13 1 14 और 14 और 26 के जीरो हाथ में 2 है ना, 2 अब 1 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 अब 1 8, सही कर ना, सही जोड़ो ना, ठीक है। अब आओ माध्य बराबर, माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, जानते हैं, तो हम लोग को पिछले क्लास में ही बताए हैं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, माध्य बराबर, माध्य मीन एम बराबर होता है, क्या होता है, समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, सूत्र पढ़ा था ना, समेसन एफ एक्स का मान कितना गया 28 30, इसके जगह पर कितना रख देंगे 28 30, अब बटे में समेसन एफ का मान कितना है 80, तो यहाँ पे 80 कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो, काटना जी 8 को 228 में है ना, 8 देखो 8 की 24, कितना बच गया 4 और 3 43, 8 बचे 40, कितना बच गया 3, भागा नहीं लगेगा, दशमलव देखिए 0, 8 की 24, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 सते 56, फिर बचेगा कितना 4, अब 8 बचे 40, 35.375, ये माध्य का आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेंगे जिनको समझ में नहीं आया, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था आयु वर्षों में, तो इधर लिख दिए क्लास, और इधर दिया था रोगियों की संख्या अर्थात बारंबारता। तो सबसे पहले माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। लेकिन समेसन एफ एक्स हमको पते नहीं था, तो पहले तो एक्स भी नहीं पता है और एफ तो पता है लेकिन एक्स नहीं पता है, तो एक्स निकाले। एक्स कैसे निकाले, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 15 5 20 बटे 2 बराबर कितना गया 10। ऐसे करके सब हम लोग क्या कर लिए, एक्स को निकाल लिए। अब एफ एक्स निकालना, क्यों एफ एक्स निकालना है, क्योंकि सूत्र होता है समेसन एफ एक्स, तो एफ एक्स पहले पता रहेगा था ना, सबको जोड़ देंगे तो समेसन एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स यानी कि एफ एक्स, एफ को एक्स में गुना करना है, तो 10 छक 60, 11 दूनी 22, 21 तिया 63, 23 चौके 92, 14 25 70, 5 छक 30, अरे एक को जीरो सब में एक को कोची जीरो, सबको जोड़ दिए समेसन एफ एक्स, और यहाँ से सबको बारंबारता को जोड़ दिया, सूत्र पर बैठा दिया, इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना इस क्वेश्चन में क्या, माध्यक, तुम लोग उतारो और इसके बाद हम लोग माध्यक निकालेंगे, है ना। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने माध्य को निकाल लिया,
अब इस क्वेश्चन में हम लोग बहुलक निकालने जा रहे हैं। उसके बाद बहुलक निकालने के बाद आप लोग को तुरंत माध्यक भी निकालना सिखा देंगे, है ना। तो आइए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास सूत्र होना चाहिए। तो सूत्र बहुलक बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 क्या होता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। सबसे पहले इस सूत्र को याद रखना होगा बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक बराबर F1 और F0। ये F1 F0 और F2 क्या होता है, इसके बारे में तुमको पता ही नहीं है कि F1 F2 और F0 क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को F1 F2 और F0 समझना होगा कि ये होता क्या है। तो आइए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, F1 उसको बोलते हैं, बहुलक उसको बोलते हैं जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है ना, वही उस संख्या का बहुलक कहलाता है। बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार क्या करता है, आता है। तब तुम लोग एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा किस उम्र की रोगियों की संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं किसका है, 35 से 45। 35 से 45 यानी मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से, क्यों 35 से 45 हो गया, समझ में आया। क्यों 5 और 15 नहीं हुआ, क्यों 15 और 25 नहीं हुआ, क्यों 25 और 35 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस सब का संख्या ज्यादा रोगियों की नहीं है। जो ज्यादा में आएगा मात्रा में वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तब 25 से 35 से कितना हो गया, 45। तो जो 35 से 45 बहुलक वर्ग हो गया, इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। और बताओ कि F1 के पहले क्या आएगा जी, तो F0। F1 के पहले क्या आएगा, और F1 के बाद में आएगा F2। F1 के बाद में क्या आएगा, क्या F1 F0 और F2 किसी को समझने में कोई दिक्कत है, अरे बोलो, कस के बोल। लग रहा है कि तूने खा के अबे नहीं किया है, ठीक है। DRS पे इतना मेहनत किए हैं, 2 साल 9 महीना मेहनत किए हैं, अपना घेंगा को बैठा लिए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। हमारा घेंगा भी ऐसा हो गया है, बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोला जा रहा है कुछ और, ठीक है। ना तुम लोग ऊपर से बोलता ही नहीं है ना, लग रहा है कि तुम लोग का शरीर में जान ही नहीं है। अरे यार, आए हो धरती पर तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो अभी तक कोई नहीं किया है ना। इतना नंबर लाओ ना कि 4 आदमी कहे कि ना फलानवा का बेटा था, ठीक है। आओ, तो कहने का मतलब 35 से 45 जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। और सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसका आया है, 23 का, अर्थात बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से, और 35 से 45 हो गया, ये हो गया F1। क्या हो गया, F1। और ऊपर वाला हो गया F0 और नीचे वाला हो गया F2। यानी F1 F0 F2 का तक काम खत्म। अब हम लोग को H और L समझना होगा कि H क्या होता है और L क्या होता है। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग तेरा 5 से 15 है कि 35 से 45 है, ये बताओ। 35 से, अब इसका जो निम्न सीमा है, लोअर निम्न सीमा जो कितना है, 35, यानी L के मान कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन डेट दिया है। क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। परीक्षा में एकदम ऐसी बनाना, ये ना कि जाना और सूत्र एकदम लगा देना, परीक्षा में एको नंबर नहीं देगा। बढ़िया एग्जामिनर होगा, काट लेगा, सब लिखना। हम लोग जानते हैं यहाँ पे ई सूत्र लगेगा, यहाँ पे ई सूत्र लगेगा, तो अबे तुमको नंबर देगा। वाक्य में लिखना है, हिंदी बना बना के लिखना है, मैथ में भी, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी अब सब बोलो। L का मान कितना दिया हुआ है जी, 35। और देखो तुम्हारा F1 का मान कितना है जी, 23। F1 का मान कितना है, और F0 का मान कितना है जी, 21। F0 का मान कितना है, और तुम्हारा F2 का मान कितना है, 14। अच्छा, एक और दिया हुआ था H। क्या दिया हुआ था, H मतलब कि इसका अंतराल, कितना के अंतराल पर यह बढ़ रहा है। यह जो है बहुलक वर्ग जो है कितना के अंतराल पर बढ़ रहा। तो तुम बताओ, 5 से 15 बढ़ा, कितना बढ़ा, 10। 15 से 25 बढ़ा, कितना बढ़ा, 25 से 35 बढ़ा, कितना बढ़ा, 35 से 45 बढ़ा, कितना बढ़ा। यानी H का मान कितना हो गया,
अब तो अंधो बना देगा, जो आंख से अंधा है ना वह लिख देगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं जी, हम लोग बहुत होशियार व्यक्ति हैं, है ना। होशियार है तब तो 10वां में आए हैं पढ़ने। हम लोग क्या जानते हैं, है ना, बहुलक बराबर मोड बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, सूत्र जानते हैं ना। सब के मान रखो, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एल के मान कितना है जी 35, जोड़ के F1 के मान तुम्हारा कितना है 23। खटा खटा बोलो वरना कहेगा कि DRS के लइकन के अंदर में जोश नहीं होता, जोश तो इतना होता है ना कि रिजल्ट बताएगा। 23 के 23, F0 का मान कितना है 21 के 2 के F1 के मान कितना है जी 23, यहाँ 23 रख देंगे, माइनस के F0 का मान कितना है बाबू 21 और माइनस F2 का मान कितना है 14, है ना। अब इसको रखेंगे ब्रैकेट में बंद, कोचिंग में रखेंगे बंद, आप गुने H, यानी इसका अंतराल कितना दिया है 10, कितना दिया हुआ है वीडियो में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। चलो 35 के जोड़ के 23 में से 21 के कितना गया 2, 23 दूनी, पहले गुना की क्रिया करेगा घटाओ के गुना के, तो 23 दूनी, देखो है ना, एक ही स्टेप में बना दे रहे हैं क्योंकि अब स्टेप नहीं है, तुम लोग ऐसे नहीं बनाना परीक्षा में, एक एक स्टेप बढ़ाना। 23 दूनी 46, अभी लीजिए कितने लिख देना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं। देखो 21 रुपया माइनस मैंने कर्जा लिया था, कोई आदमी 21 रुपया कर्जा लिया, फिर 14 रुपया कर्जा ले लिया, तो रुपया कर्जा ले लिया 35 को, कितना कर्जा ले लिया, गुने 10 के गुने, यहाँ पर आओ 35 के जोड़ के 2 के 2, 46 में से 35 घटाया कितना 11, गुना 10 के गुना। अब आओ जी, है ना, आ रहा ना बिटिया में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे करवा के धरो, ऐसे धरो, हाँ ऐसे धरो, ठीक है वैसे धर ले रहा, हिलाओ नहीं रे, ठीक है। देखो जी 35 के जोड़ के 10 दूनी 20 बटे 11, ठीक है, चलो नीचे रखो 20 बटे 11, ठीक है। अब इधर जगह खाली बचा हुआ है, देखो जी एलसीएम तो नहीं के लेने आता है, एलसीएम ले लो, 1 और 11 का एलसीएम कितना आ गया जी 11, अब 1 से 11 पर में लगेगा ना, अब 11 में 35 से गुना करना, तो 11 पर से 55 की 5 हासिल 5, 11 पर से 55 की 5 हासिल 5, 33 से 5 38, 385, प्लस में 11 से 11 एक बार में लगेगा, अब 1 में 20 से गुना करेगा 20, कितना गया 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 अब 1 4 बटे 11। अब इसको करेगा भागा देगा, तो भागा देना आता है ना जी, भागा दो 11 से 405 में, चलो आओ 11 आई 33, कितना 10 में से 3 गया 7, कटकुट ऊपर से उतरेगा 5 ना, 11 6 के 66, कितना गया 15 में से 6 गया 9, कटकुट 9, है ना, भागा नहीं लगेगा, दशमलव देखिए यहाँ पर ये को 0 देंगे, 11 8 88, 36.8 वर्ष, 36 इसका माध्य में निकल गया और बहुलक भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है माध्यक, क्या निकालना है माध्यक। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लें, है ना, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड में 5 नंबर के देगा, अब बहुत आसान है ना, हार्ड है ये कुछ, एक में 10वां में 100 मैथ में आएगा, ठीक है, 99 नंबर भी नहीं आएगा, 10वां में मैथ में 100 नंबर आएगा, 99 नंबर भी आने की चांस नहीं है। अगर कब, जब पूरा सूत्र याद रहेगा तब, सब सूत्र पे बनेगा 10वां क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग का है या मूलों का गुणनफल का है या समानांतर श्रेणी का है, समानांतर श्रेणी में 5वां 45वां पद निकालिए, 46वां पद निकालिए, या अंतिम से कौन सा पद 278 होगा, या तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति में का है कि 3,6 5,4 है ना, x,0 से समदूरस्थ है तो कैसे निकालेंगे, सिद्ध करिए कि संरेख है तो कैसे निकालेंगे, सब सूत्र पर नाचेगा। जोन चैप्टर पहला देखेगा बहुपद सूत्र पर, वास्तविक संख्या सब सूत्र है उसमें, है ना, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना, फिर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें भी पूरा सूत्र है, तो पूरा सूत्र पर नाचेगा। तो चलेंगे, इसको जल्दी से उतारो, अब इसका हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं। हाला नहीं करो, चलेंगे
जैसा कि मैंने इससे पहले बहुलक और क्या माध्य, बहुलक और मैंने निकाल दिया ना। लेकिन अब हम लोग को कहाँ बढ़ना है, माध्यक की तरफ। कहाँ जाना है, माध्यक की तरफ। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, मीडियन बराबर। माध्यक बराबर क्या होता है जी, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। क्या यह सूत्र सभी लोग को याद है? याद है, बहुत अच्छा। चलेंगे तो सबसे पहले एल, फिर वही काम आ गया एल। एल तो हम नहीं समझ गए थे कैसे निकलेगा, एन बटे 2, यहाँ एन आ गया, क्या आ गया एन क्या होता है भाई, एन क्या होता है, मारा मुझे मारो, एन क्या होता है, एन नहीं पता है। सी एफ, ले हमने तो ये पता था, एफ कारा सी एफ ओ निकालो। अब बटे में एफ, एफ तुम लोग जानते हैं, गुने एच। तो सबसे पहले पारा पारी सब अपन जुगाड़ करेंगे। मान के चलो कि दाल भात सब्जी बनाना है, तो दाल बन गया, भात बन गया। और सब्जी के जगह पर पहले देखेगा ना कि आलू है कि नहीं है, गोभी है कि नहीं है। ठीक है, आलू गोभी दूना तो सब्जी बन जाएगा। तेल है कि नहीं है, मसाला है कि नहीं है। तो मसाला में घट रहा है एन, तो एन मसाला को निकालेंगे। और सी एफ घट रहा है तो सी एफ मसाला को निकालेंगे। और सी एफ मसाला निकल जाएगा, अब एन मसाला निकल जाएगा। तो एल मसाला तो हम लोग को पता है, एफ मसाला के बारे में जानते ही हैं, और एच मसाला भी पता है। आओ पहले मसाला तैयार करते हैं तब ना सब्जी बनाएंगे। आओ तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सी एफ मसाला। तो सी एफ कैसे निकलेगा याद रखना, सी एफ निकालना रहे तो जोड़ते चले जाएंगे, ऊपर में है ना, नीचे से ऊपर जोड़ी जाएंगे, है ना। सी एफ निकालना रहे तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे, तो 6 को ऊपर जोड़ेंगे, तो 6 को ऊपर कुछ है तो 6 के 6, फिर जोड़ेंगे तो 11 और 6 17, फिर जोड़ेंगे 11 21 कितना हो गया, चाहे ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे जोड़ो। ये दोनों को जोड़ने के बाद 17 है ना, इसको इसमें जोड़ो तो 17 1 18 के 8 हाथ 1 है ना, 7 1 8 अब 2 अब 1 3 38 आ गया। फिर इसको जोड़ो, 8 3 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 अब 1 6, फिर इसको जोड़ो, 4 अब 1 5 और 6 अब 1 7, फिर इसको जोड़ा 75 5 कितना आ गया 80। अगर जिसको ऐसे नहीं जोड़ना है तो ऐसे जोड़े अपने, 6 के 6 11 6 17, फिर तीनों को जोड़ो 21 11 6 तो 38 आएगा, फिर ऐसे जोड़ो 23 21 11 6 तो तुम्हारा 61 आएगा, फिर 14 23 21 11 6 जोड़ेगा तो 75 आएगा, फिर ऐसे ऐसे जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 80। और जिसको ऐसे नहीं जोड़ना है तो वैसे जोड़ो, 6 के 6 है ना, अब ऐसे जोड़ते रहना, 11 और 6 17 17 21 38 38 27 61 ऐसे जोड़ देना, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो सी एफ के अंतिम वाला आएगा, जो सी एफ के अंतिम वाला आएगा वो हो जाएगा क्या, एन। क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या किया हुआ है, मसाला बनाओ, एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर 80 दिया हुआ है ना। अब मसाला में क्या घट रहा है, सी एफ। क्या घट रहा है, तो सी एफ कहता है कि सी एफ वही होगा जो माध्यक वर्ग के ऊपर वाला होगा। माध्यक वर्ग के कौन वाला होगा, जेकरा में माध्यक वर्ग कौन होगा, फिर जेकरा में सबसे ज्यादा बारंबारता आया है वही माध्यक वर्ग होगा। तो सबसे ज्यादा बारंबारता देखना है, बारंबारता एफ में किसका है जी, इसका है ना, इसका है। तो इसका ऊपर वाला सी एफ कहलाएगा, अर्थात सी एफ बराबर हो गया 38। अगर नहीं कान खोला है तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, जितना जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, कान को खोलिए। और माध्यक वर्ग वही होगा जो माध्यक वर्ग के ऊपर वाला होगा सी एफ में। तो माध्यक वर्ग 35 से 45 में सी एफ का मान 61 था, और इसके जस्ट ऊपर वाला होगा, कौन वाला होगा, सबको समझ में आया, चलेंगे, बहुत अच्छा। अब आओ एच, इसका अंतराल कितना है जी 10। सूत्र क्या होता है, एल, एल यानी कि लोअर सीमा। तो लोअर सीमा कितना है जी इसका 35, तो एल बराबर कितना हो गया 35, है ना। तो सब चीज मसाला तैयार हो गया, क्या और कुछ घट रहा है ना। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्या जानता है जी, माध्यक बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एफ। एफ वही होगा जो क्या होगा,
माध्यक वर्ग का होगा ना, तो एफ बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 23, है ना। माध्यक वर्ग के बारंबारता एफ बराबर कितना है 23। सबको समझ में आया। सूत्र पर बैठा दो। एल का मान कितना है प्लस एन बटे 2, एन के मान कितना था 80, अब 80 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 40। स्टेप बढ़ा रहा है लेकिन टोनी का स्टेप बढ़ाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर लिख दो एन बटे 2, एन बटे 2 बराबर 80 बटे 2 बराबर कितना आ गया 40। क्वेश्चन में भी लिखेगा तो परीक्षा में नंबर नहीं कटेगा, तो इसका जगह पर लिख दिया 40 और माइनस सी एफ का मान कितना है जी 38, तो यहाँ पे 38 के 38। अब बट्टे में एफ का मान कितना है बाबू 23, तो यहाँ 23 के 23। अब एच के मान कितना है जी 10, तो यहाँ 10 के 10। 35 के जोड़ के 40 में से 38 का कितना गया 2 बटे 23, और यहाँ गुना 10 के गुने 10, 35 प्लस कितना हो गया 20 बटे 23, 2 में 10 से गुना करेगा तो 20 बटे 23। अब इसका जो एलसीएम निकाल के अवका कर दो, निकाल लो। ठीक है, सबको समझ में आ गया। माध्य माध्यक और बहुलक परीक्षा में आएगा 5 नंबर के, एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, बस सूत्र याद रखना है ना कि माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, है ना, और बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, और माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुने H। अगर तुमको याद रहेगा ना, है ना, याद रहेगा ना, तो सूत्रों में बनेगा, सूतले रहेगा ना बने रहेगा, हाँ चलित रहेगा। इसलिए कहते हैं कि बोल बोल के पढ़ने से अच्छा लिख कर पढ़ो, तो हमेशा लिख कर पढ़ना। ठीक है, ठीक है।